आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। हम कहते हैं क्या है मेरा बेटा कि जब कभी भी लाइट रे किसी एक मीडियम फॉर एग्जाम्पल किसी रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर में जब अपने मीडियम को चेंज करता है तो इट विल बेंड्स, जब ये अपना रास्ता चेंज करेगा इसी को हम क्या कहते हैं, बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हाँ, टकराकर वापिस आ जाना रिफ्लेक्शन, चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ाया था, टकराकर वापिस आ जाना रिफ्लेक्शन, लेकिन टकराकर वापिस आ जाना तो रिफ्लेक्शन है, लेकिन टकराकर अपने रास्ते को चेंज कर लेना, कंटिन्यू मूव होना, ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन का पैरामीटर है। जैसे कि यहां पर तुम्हें एक कंडीशन में दिखाई गई, एक एनिमेशन यहां पर भी है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर तुम्हें ये लगेगा। देखो देखो लाइट रे इस तरह आ रही है, ये लाइट रे आई और ये स्ट्रेट गई नहीं, नोट करो बेंड हो गई, तो ये बेंडिंग इफेक्ट क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यस और नो एवरीवन? चलो मनाहिल क्या बात है, जबरदस्त हो गया मेरा बच्चा। इसी तरह जैसे अभी मैं रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, तो इस रिफ्रैक्शन में देखोगे कि मेरे पास एक गिलास में पानी है जी एवरीवन, देखो ये गिलास में पानी है ना भाई। अब इस गिलास में पानी है, इसमें अगर मैं किसी पेन को रखूं तो ये पेन, हाँ भाई, तो ये गिलास में पानी जरूर है, अगर मैं इसमें एक पेन को रखूं तो तुम्हें स्ट्रेट फॉलो नहीं करेगा, ये कुछ बेंडिंग इफेक्ट फील होगा। जैसे कि यहां पर एक एनिमेशन में तुम्हें इसमें जरूर दिखाया गया है। बोलो भाई मनाइल, ओके माहिबा, क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया, बरीरा थैंक यू, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखो देखो देखो, इस पेंसिल को मैं गिलास में ऐसे डिप करता हूं, अरे यार बोलो बोलो बेंड हुआ, क्या बोलते हो यार, जबरदस्त हो गया ना। ऐसे ही है कि लाइट रे जब किसी, बिल्कुल ऐसी है, ये बेंडिंग इफेक्ट बेसिकली क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अगर इस कंडीशन को मैं तुम्हारे लिए डिस्कस कर लूं तो आपने कहा सर एक पैरामीटर तो हमारे पास क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट रे आई, आने के बाद अपने रास्ते को ये बिल्कुल स्ट्रेट जाना था, बेंड हो गई। आपने कहा ठीक हो गया, तो बेंडिंग इफेक्ट वाली बात। अब अगर इसी में कंक्लूजन में डिस्कस करूं तो क्या होता है, अ रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू द ग्लास स्लैब और along the normal is not refracted, जो नॉर्मल के अराउंड आएगा उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी। However, इस स्पीड अकॉर्डिंग टू द मीडियम ऑब्वियसली चेंज होगी। एक आसान अल्फाज में मैं तुम्हें समझा दूं, जब कभी भी लाइट रे, जुमला सुनना और मुझे सारे बच्चे रिस्पॉन्स करोगे, अरूबा थैंक यू, जुमला सुनना और अच्छे तरीके से तमाम बच्चे मुझे रिस्पॉन्स करोगे। Whenever the light ray changes its medium, its velocity and wavelength changes, but frequency remains constant, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बोलो यस और नो, क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया, थैंक यू। और a ray of light incident at an angle to the normal bends toward the normal when it enter into the optically denser medium, मतलब एयर और गिलास, एयर टू गिलास। और similarly a light ray bends away from the normal when it enters optically less denser, मतलब के गिलास टू एयर। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव अस द कांस्टेंट कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ये बड़े बड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको मैं बाय डायग्राम, खदीजा बेटा मैं तुम्हें अभी इसके साथ साथ, चलो मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लूं, देख लो। ऑप्टिकली डेंसर ये होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा जब एयर टू गिलास होगा, लेकिन अवे बन जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ऑप्टिकली लेस डेंसर मीडियम, मतलब गिलास टू एयर। चलो एक बात तो आ गई। और ये जो रेशो है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को न्यू भी पढ़ते हैं, विच इज साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। एक इंसिडेंट रे और दूसरा रिफ्रैक्टिव रे कहलाता है। हसन वालेकुम अस्सलाम। चलो एवरीवन डन करो तो आगे चलो। अनफस मेरा बच्चा बोलो आया जी, चैंपियंस एवरीवन। मनाहिल नुमान थैंक यू।
बरीरा वासिफ हैं, हसन अली हैं। कांस्टेंट ये यहाँ ये कांस्टेंट होता है, मैं भी डिस्कस कराता हूं तुम्हें। मीडियम के लिहाज से कांस्टेंट होता है, मीडियम के लिहाज से बरीरा मेरा बच्चा कांस्टेंट होता है। देखोगे, सुनो सुनो सुनो, देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले देखो ये नॉर्मल है, बोलो नजर आया तुम्हारे बुक का ही डायग्राम है। देखो बुक में ऐसा है, एक नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और यहां पर एंगल है, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर है। ये कंडीशन हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही थी जिसमें हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल आई बनाएगा और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ आर बनाएगा। इसको इमर्जेंट रे कहते हैं। ये इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड है, इनके दरमियान डिस्टेंस को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक हो गया, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ अब अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करूं तो इसकी कंडीशन में तुम्हारे पास यूं है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज एट द सेम प्लेन। यहां पर इसको अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुम लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी ये पढ़ा चुका हूं, बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, रिफ्लेक्शन वाले में भी यही था ना, पहला पॉइंट तो दोनों का सेम था। हाँ, रिफ्लेक्शन में एंगल आई और आर दोनों बराबर है। एवरीवन, जी मनाइल बेटा, बरीरा जी, इसरा, अनफस मेरे बच्चे, माहिबा, ओके ओके ओके, उमर, थैंक यू सो मच एवरीवन, चलें ओके। अब सुनो, तो ये कंडीशन आई, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉस के लिहाज से पहला पॉइंट सेम है, लेकिन दूसरा पॉइंट अगर मैं तुम्हें रिफ्लेक्शन के बारे में बात करूं जो कि मिरर में था, तो एंगल आई और आर बराबर, याद आ रहा है, एंगल आई और आर बराबर। लेकिन यहां पर दूसरा लॉ क्या है, दूसरे लॉ में कहते हैं कि ये जो साइन ऑफ एंगल आई है, हाँ, इनका रेशो, साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर का रेशो, इसको ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पैरामीटर में भी हम पढ़ लेते हैं। इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं तुम्हारे लिहाज से डिस्कस कर लूं तो इसका एक और फॉर्मूला है 1/sin ऑफ एंगल सी। सी बोले तो क्रिटिकल एंगल, सी बोले तो क्रिटिकल एंगल। हाँ, नेट का इशू है बरीरा, कोई बात नहीं है। क्रिटिकल एंगल इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट जरूर लेना। इसमें कुछ पॉइंट मैं अपनी तरफ से लिखा रहा हूं जो कि बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इससे। जी एवरीवन, जी चैंपियंस, ओके की रिपोर्ट आ गई, थैंक यू बरीरा, ओके मनाइल, हसान आर यू देयर मेरा बेटा, इसरा, इसरा शहजादे कहाँ हो, खदीजा आर यू देयर, खदीजा को तो मैं पहचान गया, और अनफस को तो मैं शुरू से पहचानता हूँ, बरीरा भी, इसरा कुछ नया कारकुन लग रहा है मुझे, माहिबा भी पुराना कारकुन है, और मिनाइल भी, उमर, ये तो सारे पुराने, इसरा नए नए कारकुन है। चलो ठीक है, कौन से स्कूल से हो इसरा, इसरा कौन से स्कूल से हो शहजादे जी, ओ केपीएस, ओहो बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलो इसरा समझ में आ रहा है, पहला लेक्चर ले रहे हो तुम, हाँ भाई समझ में आ रहा है मेरा बच्चा, आपको अच्छे से गड़बड़ तो नहीं हो रही। एनिमेशन में फील करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, एनिमेशन में फील करा देता हूं, और लेक्चर के दौरान ही खुशखबरी सुना दूंगा कि पिछला लेक्चर कैसे कवर होगा। क्या बोलते हो यार, ये भी एक है ना इसरा बेटा कि सर पिछला लेक्चर कैसे कवर होगा, एक खुशखबरी सुनाऊंगा, वहां जाके बस ऐप को डाउनलोड करोगे तो जिंदगी हो जाएगी आसान। जज़ाकल्लाह। ओके, तो एक कंडीशन तो मेरे पास ये आ गई, यहां तक स्क्रीनशॉट लो, डन करो बरीरा, थैंक यू। चलो एवरीवन, खदीजा आर यू देयर मेरा शहजादे, चलो हसान, माहिबा, मनाहिल और उमर, थैंक यू। चलें, अनफस आर यू देयर मेरा बच्चा, आओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहली कंडीशन में क्या है तो मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी बता देता हूं। सबसे ज्यादा, जुमला सुनना मेरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज बेसिकली द बेंडिंग इफेक्ट। फिर से बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज बेसिकली द बेंडिंग इफेक्ट। जो मीडियम जितना ज्यादा बेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा, यस और नो, अरे बोलना यार, जो मीडियम जितना ज्यादा बेंड करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा। मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, डायमंड में सबसे ज्यादा होता है, डायमंड का सबसे ज्यादा होता है 2.42, अरे यार यस और नो, 2.42 डायमंड का सबसे ज्यादा होता है। जी एवरीवन, उसके बाद गिलास का, तो एक गिलास क्राउन का
आमतौर पर इसको 1.55 भी पढ़ते हैं, ठीक है। वाटर का जो तुम्हें याद होना चाहिए हर हाल में, गड़बड़ नहीं करनी। आइस का ये भी तुम्हें याद होना चाहिए, और एयर का और वैक्यूम का हम दोनों का 1 मान के चलते हैं। और एक और वर्ड हमेशा याद रखना, जैसे कि यस, जैसे जैसे रेड लाइट से ज्यादा बेंड होती है। अरे यार बरीरा मजा आ गया। और सुनो मैं तुम लोग को एक फीलिंग करा दूं, फीलिंग सुनना। देखो बेटा, एक कंडीशन जब मैं यहां पर ऐसे बात करूंगा ना, तो एयर और वैक्यूम को 1 मानते हैं, एयर और वैक्यूम को 1 मानते हैं, इसका बेंडिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, मानते हैं हम, ठीक। अब इसके साथ साथ सबसे ज्यादा डायमंड का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा मेरा बच्चा? डायमंड का होगा। इसकी तरतीब को तुम्हें याद रखनी है। हाँ डायमंड, क्योंकि डायमंड लाइट को सबसे ज्यादा बेंड करता है, डायमंड लाइट को सबसे ज्यादा बेंड करता है। इसरा अभी एक एनिमेशन में भी दिखा दूंगा तुम्हें, जब मैं प्रिज्म पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा भाई? प्रिज्म पढ़ाऊंगा। प्रिज्म में भी मुख्तलिफ पार्ट्स को ज्वाइन करके वो प्रिज्म बनाते हैं, अलग अलग रेक्टेंगुलर शेप को जोड़कर ना, ठीक है। अभी इसको भी मैं कराऊंगा, डोंट वेरी मेरा बच्चा। चलो एवरीवन, तो यहां तक तो तुम्हारी बात समझ में आ गई। और वॉलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड होगी ना सर, एक कंडीशन के लिहाज से, वहां पर हम जाएंगे, उसके पैरामीटर को भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। अब इसकी कंडीशन देखो, इसकी कंडीशन देखो। अब इसके पैरामीटर को हम कैसे डिस्कस करेंगे? देखो, अगर मैं तुम्हें सिंपल तुम्हारे बुक से ही एग्जाम्पल नंबर 4 निकालूं, इसरा बुक निकालना बेटा। चलो एवरीवन, बरीरा, अनफस, खदीजा, चलो बुक का पेज नंबर बताओ। एग्जाम्पल नंबर 4 कहाँ गिवन है? पेज नंबर 65। मनाइल, क्या बात है यार, मजा आ गया। बरीरा, जज़ाकल्लाह। चलो माहिबा, उमर, खदीजा मेरा बेटा, इसरा, आर यू देयर? हाँ भाई, बहुत सारे बच्चे शुरू में बुक लेके नहीं बैठते, मैं तो बुक निकलवा लेता हूँ क्लास में। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं है, 4। खदीजा थैंक यू। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात हो रही है। इसरा बुक है? नहीं है तो आ जाओ भाई, मैं तो सवाल लिख कर लाया। चलो एवरीवन, डाटा सबसे पहले हम बना लेते हैं इसके डाटा में। डाटा क्या है? डाटा के बारे में बात करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज, तो दिस इज व्हाट वी हैव, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड? डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? तो तुम्हें निकालना है टू फाइंड में लाइट इन एयर। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ याद आ रहा है? इससे पहले वाले भी चैप्टर्स में हम लोग ने डिस्कस किया है। बिल्कुल सही मनाइल, ओके की रिपोर्ट। बरीरा बेहतरीन हो गया, यस सर है। इसरा भी आ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसरा बहुत एक्टिव नजर आ रही मुझे। ओके हसन, जज़ाकल्लाह। तो अब इसके बाद तुम्हें निकालना है टू फाइंड में। टू फाइंड में तुम्हें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब अभी यहां पर डायमंड गिवन है, वी निकालना है। अच्छा, इस कंडीशन को अगर मैं तुम्हारे लिहाज से देखूं, तुम सॉल्यूशन में गए, इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है बेटा, वी नो डेट म्यू इज इक्वल टू C/V, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर और ये मीडियम वाला है, ठीक है। तुम्हें V निकालना है बेटा। C को C रहने दो, ये हो गया 3 × 10⁸ अपॉन 1.33। कौन सॉल्व करेगा भाई? सॉल्व करके आंसर कौन ला रहा है एवरीवन? जी, 1.24 × 10⁸, इट इज 8, इट इज मीटर, इट इज पर सेकेंड, इट इज थैंक यू जी। चैंपियंस एवरीवन, बरीरा ने तो पूरा न्यूमेरिकली सॉल्व कर दिया। खदीजा क्या बात है यार, मजा आ गया। चलो भाई, माहिबा, मनाइल, हसान, इसरा, जी एवरीवन, अनफस मेरा बच्चा, उमर, आर यू देयर? क्या बात है। चलो ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट इज बीइंग मीटर पर सेकेंड, थैंक यू।